नमस्कार दोस्तों। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग एलिगेशन का पार्ट किया था। एलिगेशन के हम लोग लास्ट क्लास में जब हमने किया था तो 34 क्वेश्चन हो चुके थे। आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसी पर बेस्ड अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट तरह का हमने सवाल किया था, ठीक है। आयतन वाला क्वेश्चन किया था हमने, तो आयतन पर ही बेस्ड है सवाल। लिखिए, 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। जिसे पूर्ण तरीके से दूध और पानी जिसमें पूर्ण तरीके से दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। यदि इनमें दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 और 5:2 क्रमशः है। यदि इन सभी के मिश्रण को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? कीजिए, ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। यह पूर्ण तरीके से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। इनमें दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1, 5:2 क्रमशः है। इन सभी के मिश्रण को चौथे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। जैसा कि हमको पता है, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था दोस्तों, ये है 4:1, ये 3:1 और ये है 5:2। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे किसका? 5 का, 4 का और 7 का। ये किस अनुपात में है? 3:4:5 में। इन सब का एलसीएम लूँ तो मैं एलसीएम कितना हो जाएगा? 20, 140। तो सभी में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 140 से।
ठीक है। तो अब ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 420, ये हो गया कितना 140 इंटू 12, कहने का मतलब है अगर यहाँ टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 140 इंटू 12, या कह सकते हैं 1680। ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूं, कहने का मतलब है ये टोटल कितना हो जाएगा 420। ठीक है। अब इसको 420 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया है 84 से। ठीक है। तो अब मैं ये सब करूं, यहाँ भी 84 से मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको कितना 560 और फिर ये कितना 700, इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर 560 बनाने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। यहाँ हम देखें 140 से, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, वाटर वाटर कैलकुलेट कर लेंगे, मिल्क मिल्क कैलकुलेट कर लेंगे सभी में से, फिर आपको क्या करेंगे टोटल कर लेंगे, फिर सभी में से क्या करा लेंगे 1680 में से वाटर वाटर मिल्क 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 निकाल लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा का वैसा करना है। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ देखूं तो देखिए मुझे सीधे सीधे पता है कि जो टोटल होगा, टोटल वो इस पूरे को क्या कर देगा, भाग कर देगा इन दोनों का टोटल। अब एक चीज मुझे यहाँ समझ में आ रही है, कहने का मतलब है 140 इंटू 12 वो भाग करेगा इन दोनों का टोटल, इन दोनों का कोई सा टोटल। ठीक है। तो अब देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ देखूं, ये मिल्क है ये वाटर है, ठीक है, मिल्क है ये वाटर है, तो मिल्क जो है वो वाटर का कितने गुना है 4 गुना, मिल्क जो है वो वाटर का कितने गुना है 3 गुना, मिल्क जो है वो वाटर का कितना है 2.5 गुना। कहने का मतलब है मिल्क को वाटर का 2.5 गुना से ज्यादा और 4 गुना से कम होना चाहिए। मिल्क को वाटर के कंपैरिजन में 2.5 गुना से ज्यादा 4 गुना से कम, ये वाटर है 2.5 से ज्यादा तो है लेकिन 4 से कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा चला जाएगा। इसमें कैलकुलेट करके अभी देख लेंगे, और आसान है इसको कैलकुलेट करना। देखिए 2.5 से ज्यादा है ना, 2.5 से ज्यादा तो 2 का 2.5 गुना है, ये 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा चला जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है, अब 2 ऑप्शन बचे हैं, कहने का मतलब है अब अगर मैं यहाँ टोटल करूँ, अब किसी भी एक को रख के मैं क्या कर सकता हूँ चेक कर सकता हूँ। ठीक है। तो 157 और 53, मैं सी ऑप्शन को चेक कर लूँ या बी को, किसी भी एक को चेक कर लूँ, जिससे डिवाइड नहीं होगा फिर दूसरा ऑप्शन आंसर होगा ही होगा। ठीक है। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ 57 और 3 60, कहने का मतलब है ये 210 से मैं भाग करके देख रहा हूँ इसको। ठीक है। हाँ ये ऑप्शन क्या कर रहा है भाग कर रहा है 7 से भाग कर रहा है, 7 2 14 7 3 21। हाँ ये भाग कर गया, मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन फिर आंसर नहीं होगा। ठीक है। ये वेरीफाई कर लिया। बाकी ये जो बड़ी वाली मेथड है ये देखिए ये करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे, सेम टू सेम वैसे ही सवाल है और कुछ नहीं करना है उसमें। ठीक है। बाकी करेंगे हम इस तरीके से, हमने देखा 5 4 20 140, 140 इंटू कितना जो 3 4 7 5 12, 140 इंटू 12, ऐसा ऑप्शन जो 100 इन दोनों का योग 140 इंटू 12 को क्या कर देगा भाग कर देगा। तो हमने देखा 2 तो कट गए थे, कैसे कट गए थे इस तरीके से कट गए थे, बाकी बचे थे 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से किसी भी एक को पिक कर लिया, हमने सी ऑप्शन को पिक कर लिया, बी को भी कर सकते थे, बी से करेंगे भाग नहीं होगा, अब बी से भाग नहीं होगा तो सी तो फिर आंसर हो गई ना। ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात तीन बर्तन के आयतन का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:7 और 1:4 क्रमशः है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए वैसे ही क्वेश्चन है और देखिए उसी तरीके से करेंगे हम जल्दी से। 2:3, 3:7 और 1:4। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 5। एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 10, ये हो जाएगा 2 × 10, ये हो जाएगा कितना? 3 × 10। ठीक है, आगे देखिए करना वैसे ही है। ठीक है, अब ये कितना हो गया है? 10 हो गया है। इसको 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? ठीक है, 10 और मैं यहाँ देखूँ तो दूध ज़्यादा है, दूध कम है, पानी ज़्यादा, दूध कम है, पानी ज़्यादा, दूध कम है, पानी ज़्यादा। कहने का मतलब है दूध कम होगा, पानी क्या होगा? ज़्यादा होगा। दूध कम, पानी ज़्यादा, दूध कम, पानी ज़्यादा, दूध कम, पानी ज़्यादा, दूध कम होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? चला जाएगा, दूध कम पानी ज़्यादा। 3 ऑप्शन रह गए। ठीक है, ये अगर मैं देखूं तो पानी, अब मैं देखूं पानी दूध का कितने गुना हो रहा है? 1.5 गुना। ये कितना हो रहा है? लगभग 2 गुना से ज़्यादा। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? 4 गुना। पानी जो होगा, पानी जो होगा वो दूध से कितना होगा? 1.5 गुना से ज़्यादा। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? 1.5 गुना से ज़्यादा। 4 का 1.5 गुना होता है कितना? 10, 10 से ज़्यादा और 4 गुना से कम, 16 से कम। हाँ, ये ऑप्शन क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है इसका। देखिए 5 का 1.5 गुना कितना हो जाता है? 7.5। तो मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। ठीक है, और 7 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 10.5, 10.5 से ज़्यादा और 7 का 4 गुना 28 से कम। ठीक है, तो अब क्या होगा? 2 ऑप्शन मिल गए। अब ठीक है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? 10 × 3, 2, 5, 1, 6, 60। ऐसा ऑप्शन जो 60 को क्या कर देगा? ठीक है, 60 को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। ऐसा ऑप्शन, ये ऑप्शन डिवाइड कर देगा, 18 डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन जो 60 को क्या कर देगा? जिनका योग देखिए ये करना है। और ये 60 कैसे आया था? 5, 10, 5, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
10 इंटू 3 2 5 1 6 60 60 किससे भाग होगा 4:11 से। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बाकी कर सकते हैं, यहाँ से भी निकल आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। तीन बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है। जो पूर्ण तरीके से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। यदि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1 और 4:1 क्रमशः है, यदि पहले का 1/3 और दूसरे का यदि पहले का 1/3 भाग दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग लेकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी कितना प्रतिशत होगा? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। 3 बर्तन जिनकी क्षमता का अनुपात 3:2:1 है, ये पूर्ण तरीके से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, जिनमें दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1, 4:1 क्रमशः है। यदि पहले मिश्रण का 1/3 भाग दूसरे का 1/2 भाग और तीसरे का 1/7 भाग निकाल कर एक नया मिश्रण तैयार किया जाता है,
तो नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा? कीजिए इसको। आइए देखें, ये है 5:2 और ये है 4:1 और ये भी है 4:1, 7, 5 और 5। एलसीएम हो गया 35। और ये किस अनुपात में है? 3:2:1 में। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया? 35 दिया हो गया 105, ये कितना हो गया 70, ये हो गया 35। ठीक है, अब देखिए पहले का कितना भाग निकाल लिया गया दोस्तों? 1/3 भाग। तो इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35, 1/3 भाग। ठीक है, इसका 1/2 भाग निकाल लिया, मतलब कितना? इसका भी कितना आया 35, और इसका कितना निकाल लिया? 1/7 भाग। तो इसका कितना निकाल लिया? 5। देखिए कुल मिश्रण कितना हो गया? 35, 35, 70 और 5 कितना हो गया? 75। ठीक है, 75 में हमको देखें, 75 में पानी पानी अगर निकाले तो पानी के कहाँ है? देखिए ये 105 है। ठीक है, तो अगर इसमें पानी का प्रतिशत निकालें तो पानी हमारा कितना प्रतिशत होना चाहिए? पानी होगा, देखिए ये जो 35 होगा ये भी तो किस में होगा? 5:2 में ही होगा। ये किस में होगा? 4:1 में। और ये भी किस में होगा? 4:1 में ही तो होगा। तो ये 35, ये टोटल 35 है, मतलब 7 बराबर 35 के है। ठीक है, अगर ये 7 बराबर 35 के है तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 10 के। ठीक है, 7 बराबर 35, 5 बराबर 35 के, 1 बराबर 7 के है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 7 के। ठीक है, ये 5 बराबर 5 के, तो 1 बराबर किसके? तो 10, 7, और यहाँ से वाटर कितना है? 1, 10, 7, 17 और 1, 18। 18/75, इसी का प्रतिशत निकालेंगे। 3 बार, ये 4 बार, ये 6 बार, तो 24% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 24% क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ तक आ गया था 5:2, 4:1, 4:1, 7, 5, 5, 35, 35, 35, 3:2:1 में है। ये हो गया टोटल 105, 170 और 35। इसका 1/3 भाग निकाल लिया, मतलब 35 लीटर। इसका आधा 35, इसका 1/7 कितना? 5। टोटल कितना हो गया? 75। अब 75 में से पानी, इस 35 में से पानी कितना होगा? देखिए 35 जो निकाला हुआ 5:2 में ही तो निकलेगा। कहने का मतलब है ये टोटल कितने गुना है? 5 गुना, तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 10। ये कितने गुना है? 7 गुना है, तो 1 का 7 गुना कितना? 7। ये 5, 1 बराबर 5 के है, तो 1 बराबर 1 के हो जाएगा। 10, 7, 17 और 1, 18/75। ये पानी की मात्रा होगी। कितने प्रतिशत में? 24%। ये हमारा आंसर होगी। नोट कर लीजिए।
एक व्यक्ति को प्रतिदिन दूध उबालने की जिम्मेदारी दी जाती है। यदि उसे दूध के साथ पानी 2:3 में मिलाकर मिलता है, अब वह इस मिश्रण को कुछ समय के लिए गर्म करता है। जिससे पानी का कुछ भाग वाष्पित हो जाता है। तो बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यदि मिश्रण का 1/4 भाग वाष्पित हो जाता है, यदि ये दिया जाता है कि पानी की वाष्पित गति दूध से 1.5 गुना है या दूध से 1.5 गुना है, देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। एक व्यक्ति को प्रतिदिन दूध उबालने की जिम्मेदारी दी जाती है। यदि उसे दूध पानी के साथ मिलाकर 2:3 में मिलता है, वह इस मिश्रण को कुछ समय के लिए गर्म करता है, जिसमें पानी का कुछ भाग वाष्पित हो जाता है। तो बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि मिश्रण का 1/4 भाग वाष्पित हो जाता है और
पानी की वाष्पित गति दूध से 1.5 गुना। ठीक है, आइए देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, 2:3 में। कहने का मतलब टोटल मेरे पास मिश्रण कितना है, 5। अगर मैं इसको बता दूं कि मेरे पास टोटल मिश्रण है कितना, 100 लीटर। मान लेता हूँ मेरे पास मिश्रण 100 लीटर है, 5 बराबर 100 के, तो 1 बराबर किसके, 20 के हो जाएगा। तो दूध कितना हो जाएगा, 40 लीटर। पानी कितना हो जाएगा, 60 लीटर। देखिए ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, 5 बराबर 100 के, तो ये कितना हो जाएगा, 40, ये हो जाएगा कितना, 60। ये सब नहीं लिखना है इतना, वो बस समझाने के लिए है। भाई टोटल 40 है, ये 60 है, टोटल मिश्रण कितना है, 100। अब क्या बोल रहा है कि वाष्पित होने के बाद 1/4 भाग क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। 100 का 1/4 कितना हो गया, 25 लीटर क्या हो गया, वाष्पित हो गया। तो बचा कितना, 75 लीटर। ठीक है, अब 75 लीटर दिया है। अब आपको बोला है मिल्क की, वाटर की वाष्पित गति कितनी है, 1.5 गुना है। कहने का मतलब है अगर ये 10 लीटर वाष्पित हो रहा है तो ये कितना हो रहा है, 15 लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, 2:3 में क्या हो रहा है, ये वाष्पित हो रहा है। ठीक है, तो ये 2:3 में क्या हो गया, वाष्पित हो गया। अब वाष्पित हुआ था कितने लीटर, 25 लीटर। तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 25 के हो जाएगा। 5 बराबर 25 के मतलब ये कितने गुना है, 5 गुना। तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10, और इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। कहने का मतलब है यहाँ से कितने लीटर वाष्पित हो गया, 10। यहाँ से कितना वाष्पित हो गया, 15। तो यहाँ कितना बचा, 30। यहाँ कितना बचा, 45। तो इन्हीं का अनुपात निकालना है, 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा, बचे हुए में आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2:3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए इतना सा लिखना नहीं है, 40 लीटर है, 60 लीटर पानी है। ठीक है, टोटल कितना है, 100 लीटर। 1/4 वाष्पित हो गया, 25 चला गया, मतलब 75 बचा। अब जो वाष्पित हुआ वो किस गति में हुआ, 2:3 में, है ना ये, क्योंकि पानी वाटर इसके मिल्क का क्या है, 1.5 गुना है। ठीक है, तो ये 2:3 में वाष्पित हुआ, टोटल इतना 5 वाष्पित हुआ, अगर कितना, 25 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 10 के, 3 बराबर 15 के, मतलब 40 में से 10 वाष्पित हो गया दूध, 60 में से 15 वाष्पित हो गया पानी, ये बचा 30, 45, 2:3 क्या हो गया आंसर। एक और तरीका अगर मैं देखूं, देखिए कहने का मतलब है शुरुआत में अनुपात कितना है, 2:3। इसमें से वाष्पित हो गया कुछ भाग और वापस से अनुपात कितना आ जाएगा, दूध और पानी का 2:3 ही तो मिलेगा। ठीक है, 2:3 ही मिलेगा। तो देखिए शुरुआत में 2:3 है, कुछ घटाने के बाद 2:3 में मिल रहा है, मतलब जो घटाया जा रहा है वो भी किस अनुपात में घटाया जा रहा है, 2:3 में ही तो घट रहा है। तो जो मिलेगा हमको वो भी किस अनुपात में मिलेगा दोस्तों, 2:3 में ही मिलेगा। देखिए शुरू में 2:3 में मिला था मिश्रण, फिर 2:3 में ही तो वाष्पित हो रहा है ना, 2:3 में ही वाष्पित हो रहा है। 2:3 में वाष्पित हो रहा है, मतलब 2:3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जो आंसर आएगा वो भी किस अनुपात में आएगा, 2:3। तो सीधे देख के मार्क कर सकता हूँ मैं ऐसा ऑप्शन जो 2:3 में हो। 2:3 में केवल डी ऑप्शन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दो बर्तन में समान क्षमता में द्रव है, जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 और 1:3 क्रमशः है। पहले बर्तन की आधी मात्रा दूसरे में डाल दी जाती है। उसके बाद दूसरे बर्तन की आधी मात्रा पहले में डाल दी जाती है। उसके बाद दूसरे बर्तन की आधी मात्रा पहले में डाल दी जाती है। अल्कोहल तो अब पहले बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो बर्तन समान क्षमता के हैं जिसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 और 1:3 क्रमशः है। पहले बर्तन की आधी मात्रा दूसरे में डाल दी जाती है और उसी तरह उसके बाद दूसरे बर्तन का आधा भाग पहले में डाल दिया जाता है। तो अब अल्कोहल और पानी का अनुपात दोनों बर्तनों में क्या होगा? दोनों बर्तनों में नहीं, पहले बर्तन में। तो अब पहले बर्तन में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? पहले बर्तन में बताना है। ठीक है, पहले बर्तन में बताना है। ओके, तो आइए देखें। पहले बर्तन देखिए समान क्षमता के हैं, ये किस अनुपात में? 1:2
और ये किस अनुपात में है, 1:3। ठीक है, पहला बर्तन हो गया, दूसरा बर्तन हो गया, ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, और ये पानी हो गया, ये अल्कोहल हो गया, पानी हो गया। देखिए बात करूं मैं अगर, तो यहाँ टोटल कितना है 3, यहाँ कितना है 4, दोनों क्या है समान क्षमता के, ठीक है, समान आयतन के। कहने का मतलब इनको मुझे सेम बनाना पड़ेगा, तो मैं सेम कहाँ से, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ किससे मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई। 40 और 30 से भी कर सकते हैं, 120 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 120 120 दोनों में हो जाएगा। ऐसे में 12 12 हो गया, ठीक है। 40 20 भी कर सकते हैं, 400 300 भी कर सकते हैं, बात बराबर है। तो यहाँ में देखो पहले बर्तन में अल्कोहल कितना हो जाएगा 4, और वाटर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, अल्कोहल और वाटर। अब क्या बोला है, पहले बर्तन का आधा भाग इसमें चला गया, मतलब ये 12 है, 12 में से 6 यहाँ चला गया, ठीक है। अब 6 चला जाएगा तो अल्कोहल का आधा भाग कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और इसका आधा भाग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनका मतलब ये इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ से 2 चला गया और ये 4 चला गया, तो यहाँ कितना बचा है, ये 2, और यहाँ कितना बचा है 4। अब यहाँ कितना हो गया, ये दूसरे बर्तन में 5, और ये कितना हो गया दोस्तों 13, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितना 12 था, अब ये कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। अब दूसरे बर्तन का आधा भाग इसमें डाल दिया, 18 में से 9, ये टोटल 18, 18 में से 9 इधर आ जाएगा, तो अल्कोहल का आधा भाग कितना हो जाएगा, और इसका आधा भाग कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, और ये टोटल कितना हो गया 10.5, ठीक है। अब बस ये अल्कोहल और वाटर का अनुपात बचा है, पहले बर्तन में कितना अनुपात बचा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 तिया 15 7, तो 3:7 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सिंपल जो जो बोला गया वैसा वैसा क्या करते जाना है, करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। पहले का आधा भाग यहाँ चला गया, 2 4 चला गया, 4 में से 2, 8 में से 4, इसको ऐड किया, ये 13 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब इसका आधा यहाँ बचा कितना, 2 और 4 बचा, अब इसका आधा यहाँ आ गया 2.5 और 6.5, इसको ऐड कर दिया 4.5 10.5, ये 40 और 30 भी मान सकते थे, 120 120 हो जाता है, 40 80 30 90 हो जाता है, 20 40 20 40 यहाँ हो जाता है, 20 40 यहाँ 25 65 आ जाता है, कोई बात नहीं, सेम आ जाता है आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बोतल में वाइन और पानी का अनुपात 3:1 है। एक बोतल में वाइन और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदल दिया जाए?
कि नया अनुपात 1:1 हो जाए। आइए देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक बोतल में वाइन और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदल दिया जाए? कहने का मतलब है कितना मिश्रण निकालो, मिश्रण निकाला वाइन और अल्कोहल का, उसकी जगह क्या डाल दिया, उतना ही, जितना मिश्रण निकाला उतना ही पानी डाल दिया, उतना ही पानी डालना है कि अनुपात क्या हो जाना चाहिए, अल्कोहल और पानी का 1:1 हो जाना चाहिए। आइए देखें, देखिए कहने का मतलब है वाइन है और वाटर, ये अभी किस अनुपात में है, 3:1 में है, ठीक है। देखिए इसका मिश्रण का कुछ भाग क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, मिश्रण का कुछ भाग क्या कर दिया गया, निकालना है, जितना भाग ये निकाला गया है, जितना ये निकाला है उतना ही क्या ऐड करना है, पानी। तो अगर ये निकाल दिया है तो अब जो बचा हुआ भाग होगा वो किस अनुपात में होगा दोस्तों, ये क्या है, बचा हुआ पानी, बचा हुआ मिश्रण है भाई, ये बचा हुआ मिश्रण भी तो 3:1 में ही होगा, है ना। ये तो निकाल दिया, मिश्रण निकाला, ठीक है, ये मिश्रण निकाल दिया, अब ये 3:1 में ही जो बचा हुआ भाग है ये वो, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कुछ उतना ही क्या करना है, इतना मिश्रण निकाला उतना ही क्या इसमें करना है। कहने का मतलब है यहाँ से मान लीजिए क्या निकाल लिया, x मिश्रण निकाल लिया, x लीटर, तो उतने ही लीटर क्या करना है, उसमें वाटर ऐड करना है, ठीक है। तो ये अनुपात कितना हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए। कहने का मतलब इसमें क्या ऐड किया गया, वाटर ऐड किया गया। देखिए ध्यान से समझिएगा, पहले अनुपात था 3:1, मिश्रण निकाल दिया मतलब वाइन भी निकला वाटर भी निकला, और जो बचा रह गया वो भी किस, वाइन और वाटर का अनुपात जो बचा रह गया वो भी किस अनुपात में होगा, 3:1 में होगा। फिर इसमें क्या कर दिया गया, जितना मिश्रण निकाला, मान लीजिए 10 लीटर टोटल मिश्रण निकाला, तो 10 लीटर ऐड करने के बाद ये मिश्रण कितना, अनुपात कितना हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए, 1:1 हो जाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की प्रोसेस में वाटर जुड़ा, अल्कोहल तो जितना था उतना ही है, अल्कोहल जितना था उतना ही क्या है, अल्कोहल उतना ही है। तो अल्कोहल यहाँ 3 है, यहाँ अल्कोहल कितना 1 है, तो क्या मैं इसको 3 बना सकता हूँ, मतलब जितनी यूनिट पहले थी उतनी यूनिट बाद में जाएगी, क्योंकि अल्कोहल तो कहीं ऐड नहीं हो रहा। तो ठीक है, यहाँ मैं करता हूँ, ये 3 हो गया, अब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ टोटल कितना था 4, यहाँ टोटल कितना हो गया 6, कहने का मतलब बढ़ गया 6। तो अगर 6 यहाँ था तो 6 पहले भी रहा होगा, 6 अगर पहले था तो 6 क्या रहा होगा, पहले रहा होगा। कहने का मतलब है अब जो कंडीशन होगी, देखिए अनुपात तो 1:1 ही है, लेकिन जितना पहले मात्रा थी उतनी ही मात्रा क्या हो गई, बाद में हो गई, कहने का मतलब है ना।
उतनी ही तो क्या हो गई, बाद में हो गई। देखिए बोला था जितना मिश्रण निकाला, देखिए अनुपात जरूर बदल जाएगा लेकिन जितनी बॉटल पहले, देखिए उसमें से कुछ मिश्रण निकाला उसी की जगह पानी भर दिया, तो जितनी बॉटल पहले भरी थी उतनी क्या हो गई, अब भर गई। मतलब पहले जितना मिश्रण था उतना ही मिश्रण अब हो गया, बस अनुपात क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ से देखो अगर 1 लीटर यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है, कहने का मतलब 1 यूनिट से यूनिट कितनी हो गई, 3 यूनिट, मतलब कितने यूनिट ऐड हो गई, 2 यूनिट ऐड हो गई। अब 2 यूनिट अगर ऐड है तो 2 यूनिट क्या कर दी गई थी, निकाल दी गई थी, कितना भाग निकाला गया यही बताना है। तो 2 भाग अगर जोड़ा गया तो 2 ही भाग क्या किया गया था, निकाला गया था। टोटल मिश्रण कितना हो गया था 6, कहने का मतलब 2 भाग निकाला गया था किसमें से, 6 में से, मतलब ये आंसर कितना हो जाएगा 1/3। तो 1/3 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए बुक में अलग तरीके से दिया हुआ है, बाकी हमने इसको सिंपल वे में पढ़ा है। 3:1 का निकाल दिया मिश्रण, 3:1 ही रहा। वाटर जुड़ा तो अनुपात कितना होना चाहिए, 1:1। अब देखिए अल्कोहल तो जुड़ा नहीं, इसी को 3 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल हो गया कितना 6। अब जितना ऐड किया गया उतना ही मिश्रण निकाला गया था, मतलब 2/6, 1/3 आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली चीज ये है कि मात्रा समान ही रहेगी, ठीक है, जितनी मात्रा पहले थी उतनी मात्रा बाद में हो जाएगी। अम्ल और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाने पर नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा 20% हो जाती है। नए मिश्रण में 1 लीटर अम्ल मिलाने पर परिणाम स्वरूप मिश्रण में परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 33.33% हो जाती है। तो शुरुआती मिश्रण में अम्ल कितने प्रतिशत था, तो शुरुआती मिश्रण में अम्ल कितने प्रतिशत था।
मिश्रण में यदि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में एसिड की मात्रा 20% हो जाती है। यदि एक और फिर 1 लीटर अम्ल नए मिश्रण में मिलाया जाता है तो एसिड की मात्रा 33.33% हो जाती है। तो शुरुआत में एसिड का प्रतिशत कितना था? आइए देखें। ये एसिड हो गया, ये वाटर हो गया। ये शुरुआत में किसी अनुपात में होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या कर दिया गया है? 1 लीटर पानी ऐड किया गया। 1 लीटर पानी ऐड करने के बाद एसिड की मात्रा कितनी हो जाती है? 20%। तो ये कितना हो जाएगा? 80% वाटर। कहने का मतलब है अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ये जुड़ने के बाद, वाटर जुड़ने के बाद कितना हो गया? 1:4। तो मैं यहाँ टोटल आपसे पूछूं, टोटल कितने यूनिट हो गई? 5 यूनिट हो गई। एसिड और वाटर मिला के कितना हो गया? 5। अब इसमें क्या किया गया? 1 लीटर क्या जोड़ा गया? एसिड। 1 लीटर क्या जोड़ा गया? एसिड जोड़ा गया। तो अब नए मिश्रण में एसिड का प्रतिशत कितना हो जाता है? 33.33%। तो ये कितना हो जाएगा? 66.66%। मतलब अनुपात दोबारा से अब कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कितना हो गया? 1:2। अब देखिए, अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ देखें, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर जो जोड़ा है वो क्या जोड़ा गया? एसिड। एसिड डाला गया। वाटर तो कितना रहेगा? उतने का उतना ही रहेगा। अब वाटर उतने का उतना, वाटर वही बनाऊं तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये टोटल 5 यूनिट था। अब ये टोटल कितने यूनिट हो गया? 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। मतलब 5 से कितना हो गया? 6, ठीक है। 5 से कितना हो गया? 6। मतलब एक जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। 5 से 6 हो गया। अब एक जुड़ रहा है, 1 यूनिट बराबर है कितने लीटर के? 1 लीटर के बराबर है। अब यहाँ पर भी कितना जुड़ रहा था? 1 लीटर जुड़ रहा था, ठीक है। यहाँ 1 लीटर जुड़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा? 1 यूनिट लगा, ठीक है भाई। एक यूनिट जुड़ा। यहाँ 5 से कितना हो गया? 6। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि 1 यूनिट जुड़ने के बाद ये 4 हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए? यहाँ टोटल कितने यूनिट हो जाएगा? 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो था वो वाटर में जुड़ा था। एसिड तो क्या था? उतने का उतना। एसिड उतने का उतना ही रहेगा। और वाटर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 में क्या जोड़े कि 4 आ जाए? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। कहने का मतलब है ठीक है, हाँ। तो शुरुआत में एसिड का परसेंट कितना था? 1 था। कितने पर? 4 पर। तो ये कितना हो जाएगा? 25% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से समझा देते हैं दोस्तों। शुरुआत में एसिड और वाटर किसी अनुपात में था, ठीक है। एसिड और वाटर किसी अनुपात में था। 1 लीटर वाटर ऐड किया गया। देखिए एसिड तो जितना पहले था उतना ही रहेगा। अभी यहाँ तक की बात करें, ये होने के बाद अनुपात कितना हो जाता है? 1:4। 1 लीटर जोड़ा गया एसिड, अनुपात कितना हो गया? 1:2। लेकिन यहाँ पर वाटर तो उतना ही का उतना रहा, तो वाटर 4 का 4 होना चाहिए। तो 4 बना दिया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये टोटल कितने यूनिट था? 5 यूनिट। अब ये कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब ये कितना बढ़ गया? 1। 5 से कितनी वैल्यू हो गई? 1 हो गई। कहने मतलब जितना जोड़ा गया वो उसी के बराबर होगा। 1 बराबर किसके होगा? 1 लीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो 1 जोड़ा गया था, यहाँ पर भी तो 1 लीटर जोड़ा गया। मतलब यहाँ पे कितने यूनिट जुड़ी? 1 यूनिट जुड़ी। अब ये जो 1 यूनिट जुड़ी है ये किस में जुड़ी थी? वाटर में जुड़ी थी, ठीक है। तो जो एसिड जो पहले था, एसिड जो था यहाँ पर एसिड तो जुड़ा नहीं, मतलब 1 यहाँ है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? 1, ठीक है। अब ये 4 कैसे हो गई? जब यहाँ कितना होना चाहिए?
3 होना चाहिए, तो टोटल ही कितना हो गया 4, मतलब पूरा मिश्रण कितना था 4, 4 में से एसिड की मात्रा कितनी थी 1, तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो 25% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, और इसी तरह के क्वेश्चनों को और आगे हम देखेंगे और काफ़ी नई सारी चीज़ें भी सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।